बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तुम्हारे लिए आज नया वीडियो लेकर आया हूँ। एक्सरसाइज जो है 13 का ही है। उसमें मैंने जो बताया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड था, और एक्सरसाइज 13.3 का मैंने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। आज है जो मैं 5वां नंबर क्वेश्चन लेके आया हूँ। 13.3 का 5वां नंबर क्वेश्चन आज जो है मैं इसको पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, है ना। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं एक हमेशा बात बोलता हूँ कि जो भी मेरा वीडियो को आप देख रहे हैं तो कृपया करके शुरू से अंत तक देखा कीजिए, तभी है जो इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। और जो मेरा पिछला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिए, तो आपको इस चैप्टर के सभी, है ना, जो भी आपको डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो जो नया व्यूअर है तो कृपया करके मत देर करो, तुरंत सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, और शुरू से अंत तक देखो, समझ में आ जाए तभी लाइक करना, अन्यथा नहीं लाइक करना, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। तो चलो लेट अस स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, कह रहा एक कंटेनर है जो सर्कुलर सिलेंडर के शेप में है, ठीक है, जिसका डायमीटर आपको बता दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है। इज फुल, है ना, ऑफ आइसक्रीम। वो जो है आइसक्रीम से देखता है, बेचने वाला जो रहता है तो वो आइसक्रीम किस में रखता है, एक सिलेंडर टाइप का ही टैंक रहता है, उसी टैंकर में वो आइसक्रीम भर के रखे रहता है। इस तरह से देखा होगा, जो आइसक्रीम बेचता है तो वो अपना बना करके रखता है, इस तरह का ही रहता है। इसमें पूरा वो आइसक्रीम से भरा हुआ है। ये जो सिलेंडर है वो आइसक्रीम से भरा हुआ है। तो इसका बता दिया है क्या है, इसका हाइट भी बता दिया। ये हाइट हमारा है जो यहाँ से यहाँ तक कि 15 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। तो हाइट भी बता दिया। इसका है जो डायमीटर भी 12 दिया, यानी बाय यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर जो है 12 है, तो रेडियस कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। इसमें जो है पूरा हमारा है जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। इसमें क्या चीज़ है, आइसक्रीम है। आइसक्रीम आपने देखा है, ये पूरा हमने आइसक्रीम से भर दिया। अब बोल रहा है कि इस आइसक्रीम को जो है टू बी फिल्ड इनटू ए कोन। तो बेचने वाला क्या करता है, ये आइसक्रीम निकालता है और कोन में, इस तरह का कोन जो रहता है बेचने वाला के पास रहता है, इस तरह के कोन है, इसमें ये क्या करता है, आइसक्रीम भर के देता है। तो ये जब आइसक्रीम इसमें डालता है तो आइसक्रीम तो भर जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने के लिए कोशिश करता है। तो इस तरह के डिज़ाइन बना करके ये आइसक्रीम डालता है बेचने वाला। तो इस तरह से हेमिस्फीयर ही हो गया। ये जो हो गया क्या हो गया, हेमिस्फीयर का शेप हो गया। तो इसमें 2 पार्ट आ गया हमारा, क्या हो गया, एक कोन भी आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा पार्ट आ गया ये हेमिस्फीयर भी है। तो दोनों का जो इसका रेडियस और डायमीटर होगा वही इसका रेडियस डायमीटर होगा। तो इसमें बोला है कि टू बी फिल्ड इनटू ए कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। ये जो कोन है उसकी हाइट बता दिया है, 12 सेंटीमीटर की हाइट है, ठीक है ना। एंड डायमीटर इसका भी 6 सेंटीमीटर का है। इसका भी डायमीटर जो है दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। हैविंग ए हेमिस्फीयर शेप ऑन द टॉप, इसके ऊपर में एक हेमिस्फीयर का आइसक्रीम है रखा हुआ। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन, माने इस तरह के कितने, इसमें जो जाकर हम बेच रहे हैं तो कितना इस तरह के कितना कोन है जो ये बेच दिया। तो इसका वॉल्यूम जितना होगा उतना इसका ही वॉल्यूम है। तो कितना कोन बेचा, तो मान लीजिए कि नंबर ऑफ n कोन है जो वो सेलिंग किया। सेलिंग किया मतलब इस तरह से इतने ही समान आकार के वो है जो इसका है जो आइसक्रीम इसमें डालते गया और बेचते गया। इसमें बेचने का बात नहीं कहा गया, मैं समझने के लिए बोल रहा। तो इसका आइसक्रीम इसमें डाला, फिर इस तरह से ये सेलिंग कर दिया। उसी तरह से जितना था इसका आइसक्रीम पूरा खाली हो गया। तो खाली करने में ये कितना कोन का यूज़ किया, तो वही जितना कोन का यूज़ किया मतलब उसका वॉल्यूम के बराबर इसका वॉल्यूम होगा। तो दोनों का वॉल्यूम करा, तो नंबर ऑफ हमको कोन पता नहीं है, तो ये नंबर ऑफ कोन मान लिए n है। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, इसका जो वॉल्यूम होगा उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर निकल जाएगा। इसमें जो तुम्हारा n नहीं मालूम है, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट नहीं मालूम है, तो ये सच इसी तरह के कितने कोन है जो इसमें इसका आइसक्रीम फिलअप किया गया।
तो चलते हैं हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फॉर सिलेंडर के लिए। सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर में हम चलेंगे तो इसमें एच कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया है। और इसका हाइट तो दे दिया है, इसका डायमीटर भी दिया है, डायमीटर दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस या इसको आर बोलते हैं, तो 6 हो गया, यानी 12 का आधा 6 हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो दो ही चीज़ तो ज़रूरत है वॉल्यूम में, तो लिखेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर विच इज फिल्ड विथ आइसक्रीम। जो आइसक्रीम से क्या था, यह भरा हुआ था, उसी का वॉल्यूम। तो आइसक्रीम का वॉल्यूम बोलो या नहीं तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम बोलो, तो किसी का भी हम निकालेंगे तो उसका वैल्यू उतने है। तो इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। तो पाई का वैल्यू अभी नहीं बैठाइए क्योंकि इसमें भी पाई का वैल्यू आएगा। ये पाई रहने दिए, आर का वैल्यू बैठाना है तो बैठा दीजिए, 6 गुने 6 हो गया, आई एच का वैल्यू 15 हो गया। इसको गुना करिए, 12 पचे 60, सॉरी 15 छक 90, यानी 90 और फिर 6 से गुना कर 9 छक 54, इसमें एक शून्य बैठा दीजिए, इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा इसका पूरा वॉल्यूम निकल गया। इसका वॉल्यूम हो गया 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, एक कोन का कितना है, तो उसमें दो पार्ट हैं, उसमें एक हेमीस्फीयर है एक कोन है, तो दोनों को निकालेंगे। फोर पहले निकालिए कोन के लिए, कोन के लिए निकालेंगे तो इसमें हमारा रेडियस कितना हो गया, हाइट कितना हो गया, तो एच कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा। इसका 3 सेंटीमीटर, तो इधर भी है 3 सेंटीमीटर, तो इसका निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, दोनों निकाल के जोड़ देंगे तो इसका पूरा वॉल्यूम निकल गया। तो एच बराबर इतना हो गया, और रेडियस कितना हो गया, इसका डायमीटर यदि 6 दिया है तो रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन फिल्ड विथ द आइसक्रीम, और भी लिखे या नहीं तो इतना लिखे, कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू रहने दीजिए, आर का वैल्यू हम बैठा सकते हैं 3 गुने 3, आई एच का वैल्यू हो गया 12, ये 3 से 12 कट गया 4 मरते में, तो 4 तिया 12 और 3 को गुना के 12 तिया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मालूम है क्यूब हो गया। अब निकालेंगे इसका हेमीस्फीयर का, फोर इसका नाम भी देना है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फॉर हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर के लिए फिर इसका रेडियस जितना इसका होगा उतना ही रेडियस इसका भी होगा। तो इसका हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर बराबर हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। फार्मूला बैठा दीजिए, 2/3 पाई का रहने दीजिए, आर का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार लिखेंगे, 1 से 3 कट गया, एक 3 तो कट गया, तो बच गया कितना, अब हमारा बच गया 3 दूनी 6, और 6 के गुना कर दीजिए 3 से, 6 तिया 18 पाई सेंटीमीटर। तो ये दोनों को जोड़ करके जो आएगा ये हमारा एक आइसक्रीम का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 9। अब जो है हमने निकालेगा कोन प्लस हेमीस्फीयर के साथ इसका कितना वॉल्यूम हुआ, तो वो वॉल्यूम को निकाल करके उसके बाद है जो हम एन से गुना कर देंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट। तो लिखेंगे यहाँ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फिल्ड विथ
फील्ड विथ हेमिस्फीयर, नहीं हेमिस्फीयर के साथ ये फील्ड किया हुआ है, तो सभी मिला करके इसका वॉल्यूम जो हो गया, यानी 2 और 3 को जोड़ देंगे। ये 2 और 3 को जोड़ देंगे तो जितना आएगा, तो 2 का कितना 36 पाई प्लस 18 पाई, दोनों को जोड़ देंगे, पाई पाई कॉमन हो गया, तो 8 और 36 को 8 और 6 14 के 4 हाथ में 1 आई 5 54, इतना 54 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हमको निकालना था क्या, नंबर ऑफ कोन, तो रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर दीजिए तो भी निकल जाएगा, और नहीं तो गुना कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखेंगे, लेट यहाँ लिख लीजिए, लेट मान लीजिए कि n बी द नंबर ऑफ कोन है ना फील्ड विथ आइसक्रीम, फील्ड विथ आइसक्रीम, जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। तो ये कितना हो गया, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माने ये n नंबर ऑफ फील्ड है, और इसमें एक हमारा कोन का कितना वॉल्यूम हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ 1 कोन फील्ड विथ आइसक्रीम बराबर हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होता है n गुने इसका वॉल्यूम जोड़ करके दोनों का जो कितना आया 54 पाई आया, और इसका वॉल्यूम का सिलेंडर का कितना आया 540 पाई आया सेंटीमीटर की, पाई पाई कटा दे सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना हो गया 540/54, 54 कट गया 10 मरते, यानी 10 कोन ऐसा हमारा यूज़ किया, 10 यही नंबर हेंस लिख देंगे, हेंस रिक्वायर्ड कोन बी कोन इज 10, बस यही आंसर होगा। समझ गए ना बच्चों? देखिए इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जितना आसान से चाहो उतना कर सकते हो। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, अब देखिए हाउ मेनी सिल्वर कॉइन है, जो सिक्का देखा है ना आप लोग, सिक्का तो देखा ही होगा, वो सिक्का का जो है उसका डायमीटर बता दिया है कि 1.75 है, एंड थिकनेस, वो मोटा जो है सिक्का वो 2 mm है, तो ये सेंटीमीटर में है, ये mm है, तो इसको मीटर में बदल लीजिए या सेंटीमीटर में बदल लीजिए, और इसको इस तरह से मेल्ट किया गया, कितना सिक्का को मेल्ट करेंगे, यानी ये एक सिक्का का बारे में आपको बताया, तो इसी तरह का कितना सिक्का को मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करके हम उसको रिफॉर्म कर देंगे क्या चीज़ में, क्यूबाइड में, यानी एक सिक्का है उसको हम जो है उसको जब हम मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट करके हम एक क्यूबाइड बना देंगे। क्यूबाइड मतलब कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, तो ये लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है, तो कितना सिल्वर कॉइन होगा, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन कितना होगा, तो आपको नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन मानना होगा। जैसे अभी हमने 5वां नंबर क्वेश्चन में जो बताया था नंबर ऑफ कोन था, तो इसी तरह से इसमें नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन, तो सिल्वर कॉइन का डिजाइन कैसा होगा, वो एक सिलेंडर के समान होगा, क्योंकि उसमें हाइट आ रहा है, थिकनेस जो है, ये थिकनेस माने मोटाई, वो मोटाई है जो उसका हाइट का काम करेगा, और ये हमारा जो है डायमीटर रेडियस हो जाएगा, तो जिसमें हाइट भी आ गया और हमारा रेडियस भी आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा वॉल्यूम हो गया। तो एक का वॉल्यूम कितना हो, इसी तरह से कितना सिल्वर हम यूज़ कर रहे हैं, वो सभी सिल्वर को गुना कर देंगे और दोनों का वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, फिर इनका वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं। तो चलते हैं बनाते हैं। देखिए ये इस तरह का आपका सिल्वर कॉइन दे दिया, ये आप सिक्का देखो, इस तरह का सिक्का दिख रहा है, तो ये सिक्का जो है ये दिख रहा है इस तरह का, पूरा राउंड है, गोल नहीं हुआ ठीक से,
तो ये सिक्का का जो दे दिया थिकनेस, ये थिकनेस है, मोटा जो है वो दे दिया 2 mm है, और इसका डायमीटर जो है बता दिया है 1.7 है, यहाँ से पूरा यहाँ तक डायमीटर डी 1.75 है। इसका रेडियस निकालेंगे, आधा हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। ये हमारा थिकनेस माने यही हाइट का काम करेगा। इसी के जैसा कितना सिक्का को पिघला करके हम एक है जो इस तरह का शेप क्यूबाइड बना लेंगे। एक क्यूबाइड है, क्यूबाइड में क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई तीनों हो गया, इस तरह से आ गया। इस तरह का एक क्यूबाइड बन जाएगा। तो इस क्यूबाइड में बता दिया कि आपको 5.5 सेंटीमीटर लंबाई है, ये आपका चौड़ाई हो गया, ये आपका ऊंचाई या मोटाई जो भी बोल दो 3.5 है, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम कब बराबर होगा, जब कितना नंबर ऑफ हम कॉइन्स यूज, जितना नंबर ऑफ कॉइन्स यूज के इतना का जो वॉल्यूम आएगा इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो चलते हैं हम लोग एक एक करके चलते हैं। 4 पहले कॉइन्स लेंगे। कॉइन्स का शेप कैसा है, एक सिलेंडर के समान है। तो सिलेंडर के समान है तो हमारा ये थिकनेस जो होगा वही हाइट का काम करेगा, थिकनेस मीन्स वही एच का काम करेगा। ये 2 mm है, 2 mm को हम क्या करेंगे, इसको हम जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे, तो इसको कट गया तो 1/5 हो गया, यानी 1/5 सेंटीमीटर में बदल गया। क्या बदल गया, ये 10 से डिवाइड कर दिया तो सेंटीमीटर में बदल गया। तो इसका हमको हाइट निकल गया। इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है कितना, डायमीटर दिया हुआ है इसका डी दिया हुआ है हमारा 1.75। तो रेडियस कितना आ जाएगा, 1.75 को 2 से डिवाइड कर दीजिए हैं, तो अभी इतना ही छोड़ दीजिए, तो इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा इसका है जो मान लेंगे तो निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन। इसका फार्मूला होगा πr²h। पाई का वैल्यू चाहे तो हटा दीजिए, क्योंकि इसमें पाई नहीं आता है, इसलिए हम इसका पाई का वैल्यू बैठा सकते हैं। पाई का दिया रहेगा तो हमेशा कितना बैठाना चाहिए, जितना दिया रहेगा वैल्यू उतना, नहीं दिया रहे तो 22/7 ही बैठाना है। तो आर का वैल्यू कितना हो गया आपका, ये हो गया 1.75/2, 1.75/2, अब उन्हें थिकनेस हो गया 1.5। इस तरह से अब कटा देंगे। ये 5 अंत में, तो 5 से कटेगा तो कितना हो गया, 5 दिया 15 अब बच गया 2, 5 × 25 यानी 35 7 से कटता है, 7 × 5 = 35। ये दशमलव को पहले हटा दो तो उसमें तुमको दिक्कत नहीं होगा। दशमलव एक हटा दिए, इसका भी दशमलव हटा दिए तो यहाँ पर 0 लिख सकते हो 2। तो इसमें हटा दिए तब कटा दिए, 5 से कटाए तो 35 मरते में, और 7 से कटाए तो फिर ही 5 मरते में। अब इसको भी कटा सकते हो तो कटा दो, इसको कटा देंगे 75 को 5 से कटाइएगा तो इसको 5 है, 5 से कटाएंगे तो 5 से हमारा हो गया 35 मरतब कटेगा, या 20 मरतब। फिर 5 से कटाएंगे तो 7 × 5 = 35, आई 5 से कटाए तो 4 मरतब कटा, हो गया ना। इधर 11 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अब कौन बचा। तो इस तरह से हम कटा करके हो गया, बच गया ऊपर में कितना, ऊपर में बच गया 11 बच गया और 7 बच गया, नीचे में बच गया 40 और 4 बच गया। तो हमको हो गया 11 × 7 = 77, 4 × 16 160, इतना सेंटीमीटर की हो गया एक हमारा सिल्वर कॉइन का। इसी तरह से हमने कितना सिल्वर कॉइन लेगा, एन मान लेगा। अब इसका भी हम निकालेंगे वॉल्यूम। लेट यहाँ मान लीजिए, लेट एन बी द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन। टोटल मान लीजिए एन सिल्वर कॉइन है, तो
तो इसका टोटल वॉल्यूम के बराबर इसका वॉल्यूम है। अब निकालिए इसका 4 क्यूबाइड के लिए, क्यूबाइड का निकालेंगे। इसका क्यूबाइड में एल कितना दिया हुआ है तो 5.5, बी कितना दिया हुआ है 10, एच कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एल गुने डी गुने एच। एल का वैल्यू 5.5 गुने 10 3.5, दशमलव सबका हटा दीजिए तो 1 दशमलव हट गया, इधर 10 कट गया। और है जो इसको 35 से चाहें तो कटा दीजिए, 35 है, 10 है तो 5 से कटाए तो 2 मरतबे, फिर 5 से कटाए तो 7 मरतबे। ये हो गया, अब नहीं कटेगा तो हो गया हमारा 55 को 7 से गुना कर दिया तो 7 5 35 का 5 अपना 5 3 बज गया, 7 5 35 36 38, यानी हमारा हो गया 385/2 कितना सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम है जो ये दोनों वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स गुने 1 वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन। एक सिल्वर कॉइन को जितना नंबर ऑफ लिए उतना गुना कर देंगे और इसको पिघला करके जो आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो फॉर्मूला में जो एन का एन ही रहने दिए, इसका वॉल्यूम हम ऑलरेडी निकाल लिया 77/160, इसका वॉल्यूम आ गया 385/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी इसलिए नंबर ऑफ कॉइन निकल जाएगा। तो यह 60 ऊपर चला जाएगा, 385 गुने 160 और 2 गुने 77 कटा दिए। इस 2 से कट जाएगा तो 80 मरतबे। आइए इधर है जो गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 77 से ही 5 गुना का 8 5 40 109 400 है ना। तो हमारा हो गया नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन कितना लगेगा 40 होते हैं। हेंस नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन इक्वल टू 400, ये आंसर हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत ईजी से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है ए सिलिंड्रिकल बैकेट है, बैकेट मतलब बाल्टी है जो 32 सेंटीमीटर हाइट है और उसका रेडियस जो है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस फील्ड विद द सैंड, माने एक सिलेंडर टाइप का ये हमारा दिया हुआ है बैकेट। ये बैकेट में है जो बालू से ये भरा हुआ है। क्या चीज़ से भरा हुआ है, बालू से। तो ये बालू जो है, ये बालू का सैंड जो है ना, इसको हम क्या किए, मट्टी को डाल दिए ज़मीन पर। जब ज़मीन पर इसको गिरा देंगे और इसका एक ढेर को जमा करेंगे। इसको ढेर कैसे लगाया जाता है, देखा वो जो बालू जमा करके रखता है उसका एक, जब इस बालू को जब नीचे यहाँ डाल देते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से डालने के बाद ये पसर जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से बना देते हैं। इस तरह से ढेर को हमने बना दिया। यह जो बालू था उसको हम इस शेप में ढाल दिया। इस तरह से बालू है जो बालू का ढेर को हमने इकट्ठा कर दिया। ये क्या बन गया, एक है जो शेप चेंज हो गया। क्या जिसका शेप हो गया, ये हमारा शेप हो गया जो कोन का शेप हो गया। तो कोन का जो रेडियस कितना होगा है ना, और हाइट कितना होगा वही निकालने वाला। तो रेडियस कितना है जो पहले निकालने वाला, इसका स्लेंट हाइट कितना है। स्लेंट हाइट मतलब इसकी तिरछी ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई को एल से हम इंडिकेट करते हैं। ये हाइट बता दिया है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो बताएगा तभी निकलेगा। तो इसका जो है ये हीप मतलब ये ढेर, बालू का ढेर को जो हम ऊंचा किए तो यह 24 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी ये हाइट हमारा पता है। ये हाइट हो गया 24 सेंटीमीटर। इसका हाइट जो है सब कुछ बता दिया, बेस है जो रेडियस भी बता दिया, इसका 18 सेंटीमीटर है। इसका हाइट जो बता दिया वो 32 सेंटीमीटर है। ये हमारा एच हो गया। तो इस तरह से इसका वॉल्यूम में जो है, इसका वॉल्यूम, इसी बालू को हमने नीचे गिरा करके ढेर जमा कर दिया। तो बालू का जो ढेर हुआ तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा।
तो दोनों का वॉल्यूम निकाल देंगे, इसमें जो बचा हुआ है रेडियस नहीं मालूम निकल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग एक एक करके हल करते हैं। पहले 4 है ना सिलिंड्रिकल बैकेट, सिलिंड्रिकल बैकेट, बैकेट का है रेडियस दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बैकेट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई को रहने दीजिए, आर का वैल्यू हो गया हमारा 18 गुने 18 और गुने 32। इतना ही छोड़ देना है, छोड़ दिया, नहीं गुना करके लाना है तो ला दीजिए। तो आपको 18 को 18 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 324 और गुने 32। अब 324 को 32 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 10,368 पाई। पाई नहीं रखे उसका वैल्यू तो पाई ही रह जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब है जो कोन का निकालें, कोन में क्या दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ निकल जाएगा। अब 4 कोनिकल हिप, हिप माने कोनिकल टाइप का ये ढेर है, ढेर हम लोग ढेर जिसको बोलते हैं ढेर। ये ढेर को इस तरह से रखा गया है कि इसका रेडियस हमको पता नहीं है, रेडियस इज नॉट हमको दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, नॉट गिवन, यही निकालना है रेडियस आर। हाइट इसका लेकिन बता दिया, एच है जो हमारा हाइट मालूम है। ढेर को जो हमने जमा किया उसका हाइट बता दिया है कि 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। तो इसमें रेडियस भी नहीं मालूम है, स्लेंट हाइट है, एल भी नहीं मालूम, ये भी निकालना है। तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप, हिप बराबर कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 रह गया, पाई का वैल्यू पाई रह गया, आर का वैल्यू हो गया नहीं मालूम थी, इतनी रह गया, एच कितना हो गया 24 हो गया। ये 3 से कटता है, 8 3 24 यानी 8 पाई आर स्क्वायर ना सेंटीमीटर का। 30 का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि यही बालू ज़मीन पर गिरा दिए, गिरा करके ढेर जमा कर, तो वॉल्यूम तो सेम होगा ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप बराबर वॉल्यूम ऑफ बैकेट, बैकेट का जो वॉल्यूम है दोनों, इसका कितना निकाल के लाए तो 8 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम कितना आया 10 3 6 8 पाई, पाई पाई काट दे सकते हैं। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 10 3 6 8/8। अब 8 से इसको कटाइए, इसको कटा देंगे तो 4 से कटाइए तो 4 से भी कटा दिए, तो 4 से कटाए तो 2 मरते में, ये 4 से कटाए तो 4 दूनी 8 बच गया 2, 2 पर 3 4 5 20 हैं, बच गया 3, फिर 9 चौका 36, 4 दूनी 8, फिर 2 से कटेगा तो 12 दूनी 24, एक बच गया तो 18 दूनी 36 और फिर बच गए 1286, 1296 मतलब 98, 9 दूनी 18 सॉरी 1296 मतलब कटेगा, यानी आर स्क्वायर बराबर 1296। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 1296। इसका वर्गमूल 1296 36 होता है, कितना होता है 36 होता है। तो रेडियस निकल गया। तो हमारा क्या रह गया निकालने के लिए, इसका स्लेंट हाइट निकालना। तो स्लेंट हाइट क्या है, ये पाइथागोरस के नियम के अनुसार हम जानते हैं, एल बराबर क्या होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना आ गया इसका, आर स्क्वायर निकल गया 36, 36 का होल स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू कितना था, एच का वैल्यू 24 था, यानी 24 का होल स्क्वायर हो गया। तो कितना हुआ 36 को 36 से गुना किए तो 1296 और प्लस 24 को 24 से गुना किए तो कितना हो गया 576। दोनों जोड़ दिए तो कितना हो गया
1872। इसको फैक्टर में तोड़ देना है तो तोड़ दीजिए। तो फैक्टर में तोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 गुने 12 गुने 13 आएगा। तो ये जोड़ा तो एगो बना, एगो बिना जोड़ा हो गया। तो जोड़ा स्क्वायर के कारण क्या होगा, एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा। तो 12 बाहर निकल गया और 13 नीचे अंदर में, यही हमारा स्लेंट हाइट निकल गया। तो लिख दीजिए यहाँ पर, हेंस रेडियस इक्वल टू 36 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट इक्वल टू 12√13 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये देखिए, वाटर कैनल है। वाटर कैनल माने नाला है, पानी का नाला है जो 6 सेंटीमीटर वाइड है, चौड़ा है, और 1.5 मीटर डीप है, गड्ढा है, जिसमें पानी का स्पीड बता दिया 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है। तो कहता है हाउ मच एरिया विल बी इरीगेट, मतलब कितना एरिया को है जो आधा घंटा में वो भिंगा देगा, पटा देगा। जो हम लोग पानी सिंचाई करते हैं ना, तो सिंचाई कर देगा 30 मिनट्स में, कितना एरिया को सिंचाई कर देगा। ये जिसमें टैंक में जो पानी बचा हुआ है, उस पानी से कितना एरिया को जो है वो क्या करेगा, उसको सिंचाई कर देगा। तो सिंचाई कर देगा कितना देर में, आधा मिनट, मतलब कि 30 मिनट, सॉरी, ये आधा घंटा या 30 मिनट बोलिए। तो 30 मिनट्स में कितना एरिया को कवर करते, एरिया हमको नहीं मालूम है, तो एरिया निकालना होगा। और जिस एरिया को वो हम पानी से भिगोए हैं, तो वो पानी का लेवल जो है 8 सेंटीमीटर ऊपर स्टैंडिंग होना चाहिए। यानी जैसे ये खेत है ना, ये खेत है, तो इस खेत में जब हम पानी से इसको जब भिगाए, तो इस खेत में जो पानी का लेवल जो जमेगा, वो जानता है कितना होना चाहिए, वो कम से कम हमारा जो है वो है 8 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से तो हो गया, इस तरह से तो ये नाला है, यह खेत है, मान लीजिए खेत है। इस खेत में जो पानी का लेवल जो है, ये है जो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ये खेत में पानी का लेवल जो है, ये हमारा बता रहे हैं, ये 8 सेंटीमीटर लेवल ऊपर उठा। और नाला है जो इस तरह से बना हुआ है, ये भी है जो इस तरह से ही बना हुआ है। इस नाला का पानी इस खेत में जाएगा। ये नाला है, इस नाले में पानी इस तरह से जा रहा है, बह रहा है। तो इस नाला का पानी जो है इस खेत में जाएगा। ये खेत है, ये फील्ड है ना, और ये है जो कैनल है। इसका पानी है जो इसमें जाना है, तो ये कितना एरिया को भिगो देगा, तो इतना एरिया को भिगा देगा। यानी LB नहीं पता है, लेकिन इसका एरिया हम मान लिए LB को गुना कर दिया, L गुने B बराबर हो गया A। ठीक है ना। यानी इसका एरिया जो हो गया L गुने B हो गया, उसको हम लोग A मान लिए, एरिया हो गया, यही एरिया हो गया। इसका हाइट बता दिया कि पानी का लेवल इतना हो जाना चाहिए, यानी हाइट हमको बता दिया है। अच्छा, कैनल के बारे में, बॉर्डर ऑफ द कैनल 6 मीटर वाइड है, यानी ये चौड़ा जो है 6 मीटर है चौड़ा, और 1.5 सेंटीमीटर डीप है गड्ढा। ये जो गड्ढा है, ये है जो 1.5 मीटर गड्ढा है। और इसमें जो पानी फ्लो कर रहा है वो 10 मीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड का, पानी का जो स्पीड है ना, वो स्पीड हमको पता है 10 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटा में कितना गया, 10 किलोमीटर। तो इसको भी मीटर में बदलेंगे। तो 1 घंटा को यदि इसका रेट
ऑफ वाटर जो निकालेंगे, रेट ऑफ वाटर इन कैनल, कैनल में रेट ऑफ वाटर कितना हो गया, तो 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 गुने किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 1000 से गुना करेंगे, तो यानी 1 घंटा में इतना हो गया, यानी गुना कर देंगे तो 10,000, 3 शून्य 1 शून्य 4 शून्य, यानी इतना मीटर पर आवर हो गया। ये आवर को यदि भी हम मिनट में बदलना चाहें तो फिर 60 से भागा दीजिए, इसको हम 60 से फिर 60 से भागा दिए तो इतना मीटर पर सेकेंड हो गया। 1 शून्य हो गया, कटता है तो कटा दीजिए, नहीं कटता है तो इतना ही छोड़ दीजिए। तो इसका स्पीड जो है ये निकला, तो ये इतना देर में हुआ तो 30 मिनट्स में कितना जाएगा, एक मिनट में, सॉरी 1 मिनट में, ये मिनट में हमने निकाला है, 1 मिनट में इतना मीटर है जो पानी बह रहा है, 1 मिनट, 30 मिनट्स में कितना पानी बहेगा, वही इसका लेंथ हो जाएगा, इस कैनल का लेंथ निकल जाएगा। तो कैनल का लेंथ जो होगा कैसे निकलेगा, जितना इसका पानी का जो बहाव का स्पीड दिया हुआ उसके आधार पर ही हम इसका लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ निकालेगा कैसे, अब एक एक करके चलते हैं। तो ये हमने कर दिया, यहाँ लिख दीजिए 4 कैनल के लिए, कैनल के लिए तो ये रेट ऑफ वाटर निकालिए। जब रेट ऑफ वाटर निकालिए तो यहाँ लिखेंगे दैट मीन्स लेंथ, यही इसका कैनल का लेंथ होगा, यानी उसी को हम लोग एच से भी सूचित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैनल का है तो लेंथ है तो इसलिए एल ही यूज करेंगे। यहाँ पर लेंथ है जो है एच ना करेंगे, ये लेंथ हो गया। तो लेंथ ऑफ द वाटर, लेंथ ऑफ द वाटर इन ए कैनल फ्लो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो गया। तो 1 मिनट का हमने कितना निकालिए 10, यानी 1000/6 इतना मीटर पर, इतना मीटर अब बोलेंगे क्योंकि यहाँ अपने 1 मिनट का यूज़ कर लिया, तो इतना मीटर हो गया। इतना मीटर जो है पानी बह रहा है 1 मिनट में इतना, तो हमें हमारा प्रश्न में 30 मिनट का पूछा है, तो इसीलिए लिखेंगे दैट मीन्स लेंथ यानी एल ऑफ द वाटर कैनल फ्लो इन 30 मिनट्स। जब 1 मिनट का मालूम हो और 30 मिनट्स का निकालना है तो एक का जब मालूम है तो 30 का निकालेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1000/6 अगुने 30 इतना मीटर हो जाएगा, 6×5 30 यानी 5000, यानी इसका लेंथ हमारा निकल गया। 30 मिनट्स का लेंथ जो है इस कैनल का लेंथ इतना, यानी इसमें पानी इतना है, ठीक है ना। तो ये हमने निकाल लिया। अब उसी तरह से इसका निकालेंगे, तो इसका लेंथ निकल गया तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैनल फ्लो इन 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट्स में कितना वॉल्यूम हुआ। तो एल गुने बी गुने एच, एन फार्मूला होता है। तो एल का वैल्यूम कितना हो गया यहाँ 5000, और गुने बी का वैल्यू दिया है 6 और एच का वैल्यू दिया है 1.5, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 6×5 30, 3 शून्य इसमें पहले बैठा दीजिए, 6×5 30 और 30 को 15 से गुना कर दीजिए, 15×3 45, यानी 1 अंक के बाद है तो ये शून्य करने 45 हो गया सीधा, इतना मीटर क्यूब हो गया। अब है जो इसमें ये हमारा फील्ड में जो है एरिया कितना, ये पानी है जो इसमें गया, इसमें बह के जा रहा है, तो ये कितना पानी ये है जो इसमें जाने के बाद कितना एरिया को ये भिंगा दिया, कितना एरिया को सिंचाई कर दिया। तो उस एरिया को मान लीजिए हम, मतलब एरिया को मान लिए हैं ए गुने बी, यानी उसी को एल बी मान, यानी ए मान लीजिए डायरेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे लेट मान लिए कि ए मीन्स एरिया ऑफ
एरिया ऑफ लिखेंगे एरिया ऑफ लैंड टू बी irrigated by the volume of above water by volume of above water। ये जो इस कैनल का जो वाटर था उससे कितना बहेगा, यानी यही एरिया का क्या होता है, एल गुने बी होता है फार्मूला। ये एल गुने बी होता है, एरिया फार्मूला हो गया। अब है जो इसका हम निकालेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर एल, इसका फार्मूला होता है एरिया गुने एच। वॉल्यूम मतलब कि इसका एरिया कितना भीगा, तो ये भी एरिया हमने मान लिया, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, इसका ऊंचाई है जो पानी का वाटर एच दे दिया डायरेक्ट यहाँ ए लिखेंगे क्योंकि हमको एरिया ही सिर्फ पूछा है, और नहीं तो एल गुने बी लिखा था एल बी निकालेगा। तो इसलिए हमने ए का यूज़ कर लिया क्योंकि हमको इस प्रश्न में ही एरिया पूछा है। तो एरिया कितना होता है एल गुने बी, तो हम सिर्फ ये ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट, और उसको एच से गुना कर देंगे तो हमारा फार्मूला निकल जाता है। इसका कितना हो गया वॉल्यूम, एच कितना दिया, ए गुने एच, एच का वॉल्यूम दिया है 8, ये सेंटीमीटर में है, यहाँ ध्यान देना होगा थोड़ा सा, यहाँ पर आप लिख लीजिए फॉर है ना लैंड इरिगेटेड लैंड में जो एरिया को हम पटा रहे हैं भिंगा रहे हैं उसका इतना ये मान लिया। तो इसमें एच का वॉल्यूम दिया हुआ है सेंटीमीटर में, बाकी सभी है जो मीटर में है। तो एच यहाँ पर जो दिया है 8 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में बदल लीजिए, 8 को क्या कीजिए 100 से भागा दे दीजिए, तो 100 से भागा देंगे तो 0, चाहे इतना ही रह दीजिए, 0 मत कीजिए, 8/100 ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर भी 8/100 हो गया। अभी वॉल्यूम का एरिया जो है यही पानी इसमें आकर खेत में जमा है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम बराबर है। तो फिर लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में जो दिया इसका एरिया कितना था, इसको 1 मान लीजिए, ये 2 हो गया। तो इसका एरिया कितना हो गया हम लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैनल फ्लो इन 30 मिनट्स, जब 30 मिनट्स में फॉल बहा है पानी, वो जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर 30 मिनट्स में कितना बहा 45,000, और इसका कितना हुआ वॉल्यूम ऑफ वाटर, ए गुने 8/100, तिरछा गुना कर दिया तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तिरछा गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 45 पर 3 शून्य, और ये भी 0/8 कट जाता है, कटा के लाइए आपको आंसर में। तो ये 5 से कटा दीजिए, इसको 8 से कट जाएगा पूरी, तो पहले इसको ही कटा दीजिए, इसको कटा देंगे तो 25 चौका 2 से, 2 से इसको कटा दीजिए तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 50, 2 शून्य, और 25 को 225 से गुना कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 5,625, और 2 शून्य है जो बैठा दीजिए, इतना मीटर क्यूब हो गया। यही आपका आंसर हो गया, एरिया कितना इरिगेटेड हो रहा है, तो ये इतना एरिया में पानी है जो भीगेगा। लेकिन इसको यदि हेक्टेयर में बदलना चाहेंगे तो हम जानते हैं 1 हेक्टेयर पर कितना होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10⁻⁴, इतना मीटर क्यूब, ये एरिया में है इसलिए स्क्वायर यहाँ होगा, इतना स्क्वायर के बराबर होता है। तो यदि इसको हेक्टेयर में बदलना चाहेंगे तो 10⁻⁴ से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी इसको 10 से भागा दे देंगे तो हेक्टेयर में बदल जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा लैंड का एरिया, और नहीं तो इतना भी छोड़ दीजिएगा आंसर, एरिया का तो स्क्वायर होता है इसलिए मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो इतना भी छोड़ सकते हैं, इसलिए हैंस लिख दीजिए, हैंस
एरिया ऑफ इक्वल टू 562500 मीटर स्क्वायर। इस तरह से मैंने 8 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर। इसमें देखिए सेम क्वेश्चन है, 8 नंबर का सेम रिपीटेड क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम दिया हुआ है तो इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम निकालना बस यही दोनों। सबसे आसान तरीका क्या करना है, इसको सिंपल से बनाने का तरीका, एक सिलेंडर टैंक है, इस तरह से एक सिलेंडर टैंक दे दिया, और इस सिलेंडर टैंक में जो पानी है इसमें क्या करता है, इसमें पानी लगा करके, नाला लगा करके, है ना, ये जो खेत में ले जा रहा है। तो इसमें हम इधर जो है खेत में जब ले जाते हैं फील्ड तक, तो ये फील्ड तक में जाएगा, तो ये कितना इसका पाइप से जाएगा, तो ये पाइप का ये जो खेत है इसमें पाइप है जो कितना इसका डायमीटर, इस खेत को भिगाने में कितना इसका टाइम लगेगा। तो इस पढ़े पर पूरा, एक फार्मर कनेक्टेड ए पाइप है ना, इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कैनल इनटू द सिलेंडर टैंक। ये जो है 20 सेंटीमीटर का है, और कहाँ तक ले जाता है, टू हर फील्ड, अपना खेत तक, पाइप से पानी खेत तक ले जाता है। विच इज 10 मीटर ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर जो है 10 मीटर है ना, और 2 मीटर डीप है, और 2 मीटर गड्ढा है। तो कह रहा है इफ़ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप द रेट ऑफ द 3 किलोमीटर पर आवर, जब उस पाइप से पानी का बहने का स्पीड जो है इस पानी से, इस पाइप से, वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है हाउ मच टाइम विल बी टैंक विल बी फील्ड, तो ये है जो टैंक को कितना देर में फील्ड कर देगा, पानी ये जो टैंक से कितना देर में पूरा फील हो जाएगा। तो स्पीड के अनुसार कितना टैंक है, इसमें जैसे पाइप लगा के रखा है, इसमें पानी जा रहा है, तो इसका जितना वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये टैंक में देखो दिया हुआ है तुम्हारा टैंक का, ये हमारा वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक का सब कुछ दिया हुआ, हाइट भी दिया हुआ है, इसका रेडियस भी दिया हुआ है। तो ये डायमीटर बता दिया इसका है जो 10 मीटर डायमीटर है, और इस टैंक का हाइट डीप जो है 2 ही मीटर है, ये 2 मीटर है, इसका मतलब ये हाइट हो गया एच। तो कह रहा है कि इससे जो पाइप जाएगा, इफ़ द वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ इतना सेंटीमीटर, है नहीं, इन हाउ मच टाइम विल वी टेक टू फिल द वाटर, ये टैंक को कितना देर में फिल कर देगा। तो ये जो पाइप से जा रहा है पानी, उस पानी का स्पीड बता दिया, तो इसका है जो पाइप का स्पीड बता दिया, तो इससे लेंथ निकल जाएगा, और हमारा जो है इसका दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया। तो ये हमारा डायमीटर दिया था, रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, तो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाता है, तो इसका मीटर में बदल देंगे तो 100 से भागा दे देंगे। तो चलिए एक एक करके करते हैं। 4 सिलेंडर टैंक, सिलेंडर टैंक का पहले निकालते हैं। तो इसमें रेडियस 10 का आधा हो गया, यानी 5 मीटर हो गया, और हाइट कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ टैंक पाई आर स्क्वायर एच। पाई का रहने दीजिए, आर का वैल्यू कितना हो गया, 5 गुने 5, एच का 2, 5 5 25, 25 को 2 में 50 पाई, इतना मीटर क्यूब निकला। अब है जो इस पाइप, जो इसका इंटरनल पाइप है उसका पाइप का निकालें। 4 सिलिंड्रिकल पाइप भी तो है जो सिलेंडर टाइप का ही है, तो उसका रेडियस है जो दिया हुआ है, यानी डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, 20 का आधा कर दीजिए, तो यानी 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये सब हिसाब है, जो मीटर में था ये सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में बदलिए, तो 100 से भागा देंगे, यानी 0 कट गया, यानी 1/10 मीटर हो गया रेडियस। अब हमारा इसका रेडियस निकल गया, लेकिन लेंथ मालूम नहीं है, यानी हाइट इसका नहीं पता है, वही हाइट निकालना पड़ेगा। तो हाइट इसका कैसे निकलेगा, तो इसका स्पीड ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ
वाटर, यानी वाटर का स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर में बदलिए तो कितना हो गया, 3 को 1000 से गुना कर देंगे तो ये हो गया इतना मीटर पर आवर। तो 3000 हो गया, 3000। और उसको यदि मिनट में बदलना चाहें तो 60 से भागा दे दिए, 60 से कट गया, 3 से कट गया, ये 6×25 50, यानी 50 मीटर पर मिनट हो गया। यानी ये मिनट में हमने कर दिया, यानी 1 मिनट में 50 मीटर पानी बह रहा है। तो पानी का हमारा लेंथ निकल गया। तो टाइम है, हमको रिक्वायर्ड टाइम ज़रूरत है, तो वॉल्यूम बराबर इसका, ये पाइप का वॉल्यूम निकालिए, यही हो गया, इसका लेंथ काम करेगा। यानी कोई दैट इज लेंथ, ये लेंथ जो है काम करेगा, पाइप का हाइट का काम करेगा, है ना, इसलिए एच यहाँ पर लिख दीजिए। द लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन विच, जो इससे होकर के बह रहा है, फ्लो इन कितना 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना बहा 50 मीटर। तो ये हमारा लेंथ हो गया, एच निकल गया। अब वॉल्यूम निकाल दीजिए पाइप का वॉल्यूम, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ पाइप, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को रहने दीजिए, आर का वैल्यू हमने निकाल गया तो 1/10 गुने 1/10, एच का वैल्यू हमने 50 कर दिया। तो ये जो निकलेगा वॉल्यूम वो कितना देर का निकलेगा, 1 मिनट का निकलेगा। ये वॉल्यूम ऑफ पाइप है ना, वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 मिनट में कितना पानी बहा उसका निकलेगा। तो इसको निकालेंगे, 0 कट गया, यानी हो गया 5/10 पाई, इतना हो गया मीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम होगा इसको डिवाइड कर दिए तो हमारा रिक्वायर्ड टाइम निकल जाएगा। तो रिक्वायर्ड टाइम निकालिए, रिक्वायर्ड टाइम क्या बोले, टैंक का वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए, यानी 50 पाई को डिवाइड कर दीजिए 5/10 पाई से। ये पाई तो कट गया, 5 उलट जाएगा, यानी 50 गुने 10/5, 5 से कट जाता है 10 मतलब, 10 को 10 से गुना कर देंगे, 100 मिनट लगा। कितना मिनट लगा, 100 मिनट। मिनट को चाहे तो घंटा में बदल लेंगे तो 2 घंटा कितना हो जाएगा, 2 घंटा 60, यानी 1 घंटा 30 मिनट। तो इस तरह से 100 मिनट ही छोड़ देंगे, और नहीं तो यदि इसको घंटा बदलना चाहेंगे तो 1 घंटा यानी 1 आवर्स 40 मिनट्स, इसको आवर्स और मिनट में बदल दिए। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो जो भी मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में, मैंने बहुत सिंपल तरीक़ा से बताने का कोशिश किया, तो समझ में आ गया होगा। तो देर मत करो, जिसको समझ में आ गया वो लाइक करो और शेयर करो। अब मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।